खला निशान नहीं वजूद का। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी चला कभी बुझा रूह में कोई खला। हारिब से इनकार के बाद ताईजान फारिस के लिए ना मानी तो हया को इतना अच्छा रिश्ता मिलेगा कहीं और? नहीं मिलेगा अम्मी। इसलिए दिल से नहीं दिमाग से फैसला करें और समझाएं हया को हाँ कर दे शादी के लिए। ये सच है कि मैंने आज तक तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में कभी नहीं सोचा। तुम मुझसे शादी करोगी? अगर मैंने कुछ कहा तो तुम्हारी हया सारी जिंदगी तुम्हारी चौखट पर बैठी रह जाएगी। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मैंने कहा था ना, मुझे तुम्हारी माफी की ना अब जरूरत है और ना ही अहमियत। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता। ये कढ़ी लो ना, बुशा लाइए तुम्हारे लिए। रियली? मेरे लिए? हाँ, वैसे तो हफ्ते में एक दो दफा बना लेती है, लेकिन आज तो खास तौर पर तुम्हारे लिए बना कर लाई है ये कढ़ी। उन्हें कैसे पता चला कि मुझे पसंद है? लो, कैसी बातें करते हो हारिब, भूल गए क्या? बचपन में तुम और हया उसके बावर्ची खाने में बैठकर गरम गरम पकौड़ों के साथ कढ़ी खाया करते थे, याद है ना? वैसे बुशरा बहुत प्यार करती है तुमसे। आपने भी तो हया को इतना प्यार दिया है। हाँ, ये तो है। फारिस, तुम कब आए बेटा? बस अभी आया। तो आओ ना, बैठो, खाना खाओ। भूख नहीं है। ओके, तुम खाना शुरू करो, मैं बात करके आती हूँ। अरे ये क्या तरीका? हारिब क्या सोचेगा? आपने कभी मेरे बारे में सोचा कि मैं क्या सोच रहा हूँ? आहिस्ता बोलो, मैं तुम्हारी वजह से इस घर में कोई तमाशा नहीं लगने दूंगी। और तुमने तो कसम खाई थी कि तुम हया को भूल जाओगे। अम्मी, मैं अपनी कसम नहीं भूला, लेकिन आपसे ये कसम हरगिज़ नहीं खाई थी कि मैं ना खुश होने के बावजूद भी आपको खुश होकर दिखाऊंगा, सबके साथ बैठूंगा, खाने खाऊंगा। आप क्यों नहीं समझती? मुझसे नहीं हो सकता है सब कुछ। हारिस, हया और हारिब का रिश्ता मंजूर नहीं किया तो मैं फारिस और हारिब की शादी कहीं और तय करूं। वो खालदा आई थी पैसे लेने। कौन से पैसे? वही जो शाजिया की शादी में उससे उधार लिए थे। नहीं है मेरे पास। आप ही ने तो कहा था ले लो, महीने के एंड में मैं दे दूंगा। सुबह बात करेंगे। ये क्या बात हुई?
अब कौन देगा उसको पैसे? आप ही के कहने पे तो लिए थे। बुशरा, बुशरा, क्या हुआ तबरेज? क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सीने में दर्द हो रहा है। मैं हया को बुलाती हूँ। हया, हया, फारिस। फारिस, फारिस, उठो बेटा, दरवाजा खोलो। क्या हुआ है? तबरेज की तबीयत अच्छी नहीं है, तुम ऊपर जाओ, मैं हारिब को उठाती हूँ। परेशानियों में देखता हूँ। प्लीज देखो। नहीं, रिलैक्स हो जा, मैं देख रहा हूँ। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है? उन्हें स्ट्रोक हुआ है। पर कैसे? अब मुझे ये बताइएगा, उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी या कोई टेंशन है? इसी स्ट्रेस की वजह से उनकी ये कंडीशन हुई है। डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगे? हम उन्हें घर कब लेके जा सकते हैं? 24 घंटे क्रिटिकल है, 2 से 3 दिन में तबीयत बेहतर हो जाएगी, फिर आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। लेकिन ख्याल रखिएगा, उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी या स्ट्रेस से दूर रखिएगा, वरना तबीयत मजीद ख़राब हो सकती है। प्लीज बैठिए। हया का गम अब्बू को लग गया है। एक बात बताएं, क्या हया की खुशियाँ अब्बू की जिंदगी से ज्यादा जरूरी हैं? मैंने ऐसे कब कहा है? तो आप ताईजान को हारिब के लिए हाँ क्यों नहीं करती? सोच सोच के बीमार पड़ गए अब्बू। एक बात बताएं, आपकी हैसियत है कहीं और रिश्ता करने की? कहाँ से पूरी करेंगी लड़के वालों की डिमांड्स? क्यों मैं गलत कह रही हूँ शासिया? नहीं मिस्टर बाजी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरी तो कोई बात ठीक लगती नहीं किसी को। तुम यहाँ अपने बाप की इयादत करने आई हो या मुझे ताने देने आई हो? अम्मी आपको तो मेरी हर बात ताना ही लगती है। एक बात बताएं, अगर आपने ताईजान को इनकार कर दिया तो अब्बू का क्या होगा? हालत देखिए आपने उनकी।
अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? बस वैसे ही हैं। आप अंदर चलिए, मैं उनके लिए सूप गर्म करके ला रही हूँ। तुम्हारी ऐसी हालत कभी नहीं चाहिए थी। मैं ज्यादा देर तुम्हें इस तरह देख भी नहीं पाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दिल में रहम आ जाए और मैं अपना इरादा बदल दूं। चलती हूँ। अरे आप बैठिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं बस चलती हूँ। हया आए तो उसे भेज देना। जी। आपने बुलाया था ताईजान? हाँ आओ बैठो। देखो मेरी जान, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें प्रेशराइज कर रही हूँ या इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हूँ। मैं तो बस तुम्हें समझाना चाहती हूँ। बाकी तुम्हारा अपना फैसला है, जो तुम बेहतर समझोगी वही करना। देखो मेरी जान, ये तो तय है कि औरतों की जिंदगी मर्दों की जिंदगी से ज्यादा दुश्वार होती है। इसीलिए शायद औरत आने वाले वक्त के बारे में सोच सोच कर फिक्रमंद होती रहती है, परेशान होती रहती है। शायद इसीलिए वो ये हर वक्त सोचती रहती है कि आने वाला वक्त कैसा होगा, उसका ससुराल कैसा होगा, उसकी जिंदगी का साथी कैसा होगा। यही बातें ले रात रात भर सोने नहीं दे। लेकिन मैं इतना चाहती हूं कि तुम कभी भी ऐसे सवालों के बारे में नहीं सोचती, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हें इस घर में सब कुछ मिलने वाला है। हाँ, अगर तुम्हारा कोई मसला है तो वो तुम्हारी मोहब्बत है ना। लेकिन मेरी जान, ये जरूरी तो नहीं है कि इंसान जिससे मोहब्बत करे उसी से शादी भी हो जाए। ज्यादा जरूरी तो ये है कि जिससे इंसान की शादी हो वो मोहब्बत करने वाला। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, एक ऐसी बात जो शायद तुम्हें कभी नहीं बताई। मेरी शादी तुम्हारे अब्बू से होना थी, लेकिन किसी वजह से नहीं हो सकी। फिर बड़ों ने फैसला किया कि मेरी शादी हारिब के अब्बू से कर दी जाए और मेरी शादी शम्स से हो गई। मैंने अपना सर बड़ों के फैसले के सामने खम कर दिया, कोई जिद नहीं की। जो फैसला उन्होंने किया मैंने मान लिया और मैं तुम्हारे ताया अब्बू की दूसरी बीवी बन गई, हारिब की सौतेली मां। शम्स ने मुझे पहली बीवी होने का दर्जा तो कभी नहीं दिया, लेकिन
दूसरी बीवी होने का एहसास भी नहीं दिलाया। और मैं ना चाहते हुए भी उनके साथ अपनी जिंदगी गुजारती चली गई और इस फैसले पर पहुंची कि बड़ों का फैसला मानने में ही अच्छाई होती है। मुझे तो वो सब कुछ मिला जो बड़ों के फैसले मानकर मिलता है। दौलत मिली, आसाइशें मिली, घर मिला, वो सब कुछ मिला जिसकी ख्वाहिश कोई भी लड़की करती है। लेकिन इन सब चीजों से ज्यादा मुझे सुकून मिला। तुम्हारी बात अलग है। तुम्हें तो कोई एहसास नहीं दिलाएगा कि तुम सौतेली मां हो और तुम्हें कभी भी सौतेले रिश्ते नहीं निभाने पड़ेंगे। देखो, अगर तुम समझती हो कि हारिब से शादी करना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है तो खुदा मैं तुम्हें बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करूंगी। तुम्हारी अपनी मर्जी है, ये फैसला तुम खुद ले सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर हारिब को तुमने ठुकराया तो फारिस भी तुम्हारा कभी नहीं हो पाएगा। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मैं हारिब को किसी तरह का भी दुख दूं। मैं हारिब की खुशियों की कब्र पर अपनी किसी औलाद की खुशियों का महल तामीर करने दूंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से तुम पीछे हट रहे। मैं वो वजह भी नहीं पूछूंगी। मुझे ये बता दो, क्या तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी? उठो।
मैंने कहा उठो। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता। अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत है? मैं बात कर रही हूँ। तुम्हें मेरी कसम फोन मत बंद करना। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकते? बस कह दिया ना एक दफा, नहीं मिल सकता। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या मैं हारिब से शादी कर लूं? मुझे मेरा जवाब मिल गया। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से तुम पीछे हट रहे हो। मैं वो वजह भी नहीं पूछूंगी। मुझे ये बता दो, क्या तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी? क्या तुम मुझसे अब भी मोहब्बत करते हो? हाँ या ना में जवाब देना। तुम्हें मेरी कसम, सच बोलना। बोलो, था या ना? हाँ। अगर अब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, ये बात याद रखना। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता। कभी जला कभी बुझा है रूह में कोई खला, निशान नहीं वजूद का। थोड़ा समझ लिया बस, और दिल नहीं करना। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के बाद पी लीजिएगा फिर। अम्मी, मुझे आपसे और अबू से एक ज़रूरी बात करनी थी। मैं हारिब से शादी के लिए तैयार हूँ। आप ताईजान को हाँ करें। बहुत प्यारी लग रही है। आज से ये घर तुम्हारा अपना।
एक बहुत जरूरी बात करना है तुमसे। आरिफ को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि फारिस और तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, वरना आया सब कुछ बिगड़ जाएगा बेटा। फारिस कल सुबह लंदन जा इन हालात में बेहतरीन फैसला था, वरना उसके लिए और तुम्हारे लिए मसला बन जाता। अब तुम्हारी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है, हारिफ को खुश रखना। उस बेचारे ने तो सारी जिंदगी तकसीम शुदा रिश्ते देखे, तुम्हारी तकसीम शुदा मोहब्बत वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसे यही पता चलना चाहिए कि तुम सिर्फ और सिर्फ उसकी हो। समझ रही हो ना? शाबाश। जाओ, मैं बुलाती हूँ उसे, भेजती हूँ तुम्हारे पास। जल्दी से आंखें बंद करो। क्यों? तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ ना। रियली? अच्छा दिखाओ क्या है। नहीं, पहले आंखें बंद करो। ओके। सही से बंद करो। अच्छा ओके 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 सीरियस। खोलूं? अब देखो। व्हाइट शर्ट। अच्छी है ना? थैंक यू। तुम पर बहुत सूट करेगी। वैसे मुझ पर तुम भी सूट करोगी। थैंक यू।
खूबसूरत लग रही हो। ये तुम्हारी मुंह दिखाई। अम्मी ने कहा था खुद पहनाना। पहना दूं? क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? पसंद नहीं आया मेरा तोहफा? मैं खुद पसंद करके लाया था तुम्हारे लिए। तुमने ना ही तारीफ की ना ही शुक्रिया अदा किया। मेरी लाई हुई चीज की कोई कदर नहीं तुम्हें। उठो, मैंने कहा उठो। जल्दी उठो। वहां जाके खड़ी हो। जाओ। सारी रात वहीं खड़ी रहो, हिलना मत। आज ही क्यों? आज ही हारिब भाई की शादी हुई और आप जा रहे हैं। प्लीज मत जाएं। शिजा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छी नौकरी है, 2 दिन बाद ज्वाइनिंग देनी, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार थोड़ी आती हैं। आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे? अगर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आप खुश क्यों नहीं लग रहे? अपनों को छोड़कर कौन खुश होता है, बताओ मुझे। तो मत जाए ना, यहाँ भी तो मिल सकती है आपको अपॉर्चुनिटीज। मिल सकती हैं, जरूर मिल सकती है, मगर जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बाहर हैं यहाँ पे थोड़ी हैं। अच्छा चलो, अपने भाई को खुशी खुशी रुखसत करो, वरना मैं काम कैसे करूंगा? आप खुश नहीं है तो मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? शिजा, शिजा मेरी बात समझो, मैं आता जाता रहूंगा। शिजा, भाई की बात मानो बेटा। शिजा मेरी बात सुन। फारिस, इसकी फिक्र मत करो,
थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगी। पता है, पिछली बार जब तुम बाहर पढ़ने गए थे ना, तब भी इसी तरह उदास हो गई थी। कितनी देर में घर से निकल रहे हो? बस अभी निकल रहा हूँ। अभी क्यों? फ्लाइट में तो बहुत देर है बेटा। हाँ, मगर वो दोस्त से मिलते हुए जाना है ना, इसलिए। अच्छा, पता है मैं सोची थी कि मैं तुम्हें खुद छोड़कर आती। जरूरत नहीं है अम्मी सबकी। मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरियां। घर में शादी है, मेहमान है और बहुत कुछ। आपकी सारी मजबूरियां समझ सकता हूँ। इस तरह खफा होकर जाओगे माँ से? जबरदस्ती मुस्कुरा नहीं सकता ना मैं। आप जानती तो है मेरे बारे में सब कुछ। पहुंचते ही फोन कर लेना। वादा नहीं कर सकता, याद आएंगे तो जरूर करूंगा। मुझे फिक्र रहेगी तुम्हारी। अच्छा, हरीशोर बेटे हो तुम मेरे। अच्छा किया आपने याद दिलाकर, बहुत अच्छा किया। एनीवेज, गाड़ी बाहर खड़ी है। खुदा हाफिज। फारिस, सर एयरपोर्ट चलना? नहीं, किसी होटल चलो या गेस्ट हाउस। तुम वहां क्यों खड़ी हो? ये क्या पता है, और मेरे बीच में जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। किसी का इंतजार था तुम्हें? नहीं। आइंदा हया को मेरे हवाले से कोई ताना मत दीजिएगा। अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को खराज तक आई तो मैं माफ नहीं करूंगी। मुझसे डरी डरी क्यों रहती हो? तुम मम्मी को चाय देने गए जी, उसमें 5 मिनट लगने चाहिए थे, लेकिन तुम 20 मिनट बाद आए। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता। कभी जला कभी बुझा है रूह में कोई खला, निशान नहीं वजूद का। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता। कभी जला कभी बुझा